हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है रिटेन किया जाता है ड्रॉवर द्वारा अपने पास, इंडोर्स कर दिया जाता है क्रेडिटर के पास और डिस्काउंट करवा लिया जाता है बैंक से। तीनों ही केसेस है जो इस एग्जाम्पल के अंदर कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक समझा था कि अगर बिल है जो सेंड किया जाता है बैंक के पास कलेक्शन के लिए तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरल एंट्री और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में लिखा है कि 1 फरवरी 2019 को ए ने गुड्स सेल किए 60,000 रुपये की बी को। ए यहाँ पे ड्रॉवर है, बी यहाँ पे ड्रॉई है। तो बिल हैं जो 3 बिल हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे गए हैं। पहला बिल है जो 10,000 रुपये का, वो पेबल है 30 दिन के बाद। दूसरा बिल है 20,000 का जो पेबल है 60 दिन के बाद। तीसरा बिल है 30,000 का जो पेबल है 90 दिन के बाद। बी ने यानी कि ड्रॉई ने तीनों के तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए। जो पहले वाला बिल था वो ए ने अपने पास संभाल के रखा मैच्योरिटी डेट तक, लेकिन जो दूसरा बिल था वो उसने इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को जो कि सी है। और जो तीसरा बिल था उसने डिस्काउंट करवा लिया इमीडिएटली 29,200 से। और जो ये बिल हैं वर मेट बाय बी ऑन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट के ऊपर बी ने पेमेंट कर दी तीनों के तीनों बिल की। तो पास करने जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए जो कि यहाँ पे ड्रॉवर है। जर्नल एंट्री के अंदर फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो ड्रॉवर द्वारा गुड्स को सेल करने की जाती है। तो 2019 की 1 फरवरी को गुड्स सेल की गई है। ए ने बी को गुड्स सेल किए, बी यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। सेल्स जो होती है वो इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो टोटल गुड्स सेल की गई क्रेडिट पे वो 60,000 की है। इसके लिए सेल है, यही ड्रॉई के लिए परचेज है। तो जब बी यानी कि जो ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा तो जर्नल एंट्री का परफॉर्मा फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स का, थर्ड लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2019 की 1 फरवरी को परचेज रिकॉर्ड करेगा। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। इस कारण से परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो परचेज की गई है वो क्रेडिट परचेज की गई है। तो क्रेडिट परचेज के केस में वेंडर का नाम आ जाता है जो कि यहाँ पे ए है। तो जो टोटल परचेज की गई गुड्स वो 60,000 की है, 60,000 की है। तो यहाँ पे जो ये परचेज की गई इसके लिए इसने 3 बिल एक्सेप्ट किए हैं। 1 फरवरी को जो बिल है इसने एक्सेप्ट किए हैं। ए को डेबिट किया जाएगा 2, इसके लिए पेमेंट करनी है तो बीपी 1। 3 बिल हैं तो 2 बीपी सेकंड, थर्ड बिल बीपी थर्ड। तो जो फर्स्ट बिल लिखा गया है वो 10,000 का, सेकंड बिल है जो 20,000 का और तीसरा बिल है जो 30,000 का। तो टोटल 60,000 रुपये जो कंप्लीट कर लिए जाते हैं। जो ड्रॉई के लिए बीपी है यही बिल ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है। ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1 फरवरी को बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा। तो बिल रिसीवेबल असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट जो फर्स्ट बिल है डेबिट किया जाएगा। ऐसे बी आर सेकेंड डेबिट करेंगे, बी आर अकाउंट जो थर्ड बिल है डेबिट करेंगे। ये बिल है जो इसको बी से रिसीव हुए हैं। फर्स्ट बिल 10,000, सेकंड बिल 20,000,
30,000, टोटल 60,000 का बिल है। जो फर्स्ट बिल है वो तो ए के पास मैच्योरिटी डेट तक रहेगा, लेकिन जो सेकंड बिल है उसको इंडोर्स कर दिया गया है अपने क्रेडिटर के पास इसने। तो जो ये इंडोर्स किया गया सेकंड बिल और थर्ड बिल इसने डिस्काउंट करवा लिए इमीडिएटली, कितने में? 29,200 में। अब इन दोनों जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, सेकंड बिल जो इंडोर्स किया गया है, थर्ड बिल जो डिस्काउंट किया गया है। जो ये इंडोर्समेंट की और डिस्काउंट की एंट्री है ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर करेगा। ड्रॉई के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉई ने तो अपनी ड्यू डेट के ऊपर एज पेमेंट करनी है। तो ये दोनों ही जो एंट्रीज हैं इंडोर्स करने की और डिस्काउंट करने की ड्रॉवर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। 1 फरवरी को जब सेकंड बिल इंडोर्स किया गया, ये सेकंड बिल सी को दे दिया गया, तो अब सी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 2 में। ये बी आ रहा है जो सेकंड वाला, इसको हमने हटा देना है। कितनी अमाउंट से है? 20,000 से, तो 20,000 हमने यहाँ पे दिखा देना है। और फर्स्ट फेब को जो थर्ड बिल था ये डिस्काउंट करवा लिया गया, यानी कि बैंक से कैश में जो कन्वर्ट करवा लिया गया, तो पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो ये बिल है इसका पूरा पैसा नहीं मिला, डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कट कर लिए गए बैंक द्वारा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे 2 में। जो ये बी आर अब चला गया तो बी आर को क्रेडिट कर देंगे, थर्ड बिल है। जो बिल था थर्ड वो 30,000 का था, लेकिन कहते जो बैंक से रिसीव हुआ पैसा वो 29,200 रिसीव हुआ है, तो 800 का क्या हो चुका है? डिस्काउंटिंग चार्जेस हो चुका है। अब ड्रॉई ड्यू डेट आने पे बिल्स की पेमेंट करेगा। फर्स्ट बिल की जो पेमेंट की जाएगी वो 30 दिन के बाद की जाएगी, सेकंड बिल की पेमेंट 60 दिन के बाद, और जो थर्ड बिल है उसकी 90 दिन के बाद। तो अब ड्रॉई इसकी पेमेंट करता है तीनों ही बिल की अपने ड्यू डेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि ड्यू डेट कितनी बनती है। जो फर्स्ट बिल है वो 30 दिन के लिए, फर्स्ट बिल है जो उसकी ड्यू डेट आनी है 30 दिन के बाद। तो जो ये बिल है वो 1 फरवरी को लिखा गया है, तो 1 फरवरी को तो लिखा गया है, तो फरवरी में टोटल 28 दिन होते हैं, तो अब कितने दिन रह गए? फरवरी के 27 दिन, टोटल 30 दिन पूरे करने हैं। तो फरवरी की तो 27 फरवरी कंप्लीट हो चुकी है, 3 दिन जो और लिए जाएंगे वो किसके आएंगे? फरवरी के बाद मार्च के। 3 मार्च को पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हम जानते हैं कि 3 दिन और ग्रेस दिन दिए जाते हैं। 3 मार्च में और 3 डेज है जो ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, तो इसका ड्यू डेट बन जाएगा 6 मार्च को। तो 6 मार्च को फर्स्ट बिल की पेमेंट है जब ड्रॉई करेगा तो उसकी जनरल एंट्री पास करेगा 6 मार्च को। जो ये फर्स्ट बीपीएस की पेमेंट करनी है अब, तो बीपी जो फर्स्ट वाला है उसको डेबिट कर देगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। जो फर्स्ट बीपी की पेमेंट की जा रही है वो 10,000 से। अब जो सेकंड बिल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है सेकंड बिल का 60 दिन। तो 60 दिन हम कैलकुलेट करते हैं कि जो बिल है 1 फरवरी को लिखा गया है, तो 60 दिन कैसे बनेंगे? टोटल 28 दिन होते हैं फरवरी के, तो 27 दिन तो फरवरी के हो गए। अब फरवरी के बाद आते हैं मार्च का महीना, लेकिन मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन मार्च से हो गए, तो टोटल कितने दिन हो चुके हैं अब यहाँ पे? 8 3 और 2 5 58 डेज हो चुके हैं। लेकिन ये जो बिल है ये 60 डेज का लिखा गया है, तो 2 दिन जो किसके काउंट करेंगे? मार्च के बाद है अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल बनती है, लेकिन 3 दिन है जो ग्रेस डेज दिए जाते हैं, तो 5 अप्रैल को इसकी ड्यू डेट बन जाएगी। तो अब 5 अप्रैल को ड्रॉई इसकी पेमेंट करेगा सेकंड बिल की। तो यहाँ पे 5 अप्रैल को जो सेकंड बिल उसकी पेमेंट की जा रही है, तो बीपी अकाउंट जो सेकंड वाला है वो डेबिट हो जाएगा 2 में बैंक अकाउंट के नाम से। जो सेकंड बिल है वो 20,000 का है, तो 20,000 हो जाएंगे। अब टर्न आती है थर्ड बिल की। थर्ड बिल है जो वो 90 डेज के लिए किया गया है, 90 डेज टोटल काउंट करेंगे, तो हमने देखा कि 1 फरवरी को ये बिल लिखा गया है, तो फरवरी के 27 दिन फरवरी के, और मार्च के 31 दिन, और अप्रैल के 30 दिन, तो टोटल कितने दिन हो चुके हैं? 7 और 1 8, 3 6 और 8 88 दिन हो चुके हैं। जबकि 90 दिन के लिए बिल तो
तो 2 दिन किसके हो जाएंगे, मई के। लेकिन 3 दिन है जो ग्रेस डेज मिलते हैं, तो 5 मई को है जो इसकी ड्यू डेट बनेगी। तो 5 मई को जब थर्ड बिल की पेमेंट की जाएगी तो बीपी जो थर्ड वाला है डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से, रिकॉर्ड करेंगे 30,000। अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट बिल था वो तो रिटेन कर लिया गया था ड्रॉवर के द्वारा अपने पास, तो उसकी तो पेमेंट वो खुद रिसीव करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिल है उसकी हमने 6 मार्च को जो पेमेंट की है यहाँ पे ड्रॉई ने 10,000 की, ये किसको रिसीव होने, ड्रॉवर को, क्योंकि ये बिल अभी तक ड्रॉवर के पास पड़ा है। मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर ने अपने पास बिल रखा है, इस कारण से जो इसकी पेमेंट है वो रिसीव भी कौन करेगा, ड्रॉवर करेगा। तो ड्रॉवर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो 6 मार्च को इसको बैंक रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसके रिगार्डिंग रिसीव है, बिल रिसीवेबल, जो इसके पास फर्स्ट बिल रह गया था 10,000 और 10,000 से। लेकिन जो सेकंड बिल है उसकी पेमेंट ड्रॉवर रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेकंड बिल अब किसके पास है, क्रेडिटर सी के पास है। और जो थर्ड बिल है उसकी भी पेमेंट ड्रॉवर रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिल है जो अब बैंक के पास है। उन दोनों बिल की एंट्री है जो ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं होगी। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।